हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी का मॉडल पेपर। इससे आपके काफ़ी प्रश्न जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो आपको जो है इस प्रश्न पत्र को, इस मॉडल पेपर को आपको अच्छी तरीके से जो है पढ़ना है और इन प्रश्नों को आपको याद करना है। तो पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि थोड़ी तबीयत ख़राब है और बीच में अगर खांसी आ जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है। हाँ जी, आप निर्देश से जो है इसके अंदर दिए हुए हैं वो बाद में पढ़ लेना, मैं आपको भेज दूंगा ये PDF। प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न हमारा क्या है? पहला, इनमें से नरमा जो है किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट आपको मैं जो आंसर इसके साथ साथ में बता दूंगा। तो कपास, ठीक है, कपास से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है, तो आंसर क्या होगा? लिंग भूगोल। ठीक है विद्यार्थियों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप वीडियो तो सभी देखते हो, यानी कि क्लास तो सभी अटेंड करते हो, लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हो। उससे मेरे को ये लगता है कि वहाँ बच्चों को जो है क्लास अच्छी नहीं लगी या उनके लिए उपयोगी नहीं है। हालांकि मेरे को पता है कि सब जितना भी डालता हूँ सब इंपॉर्टेंट डालता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं डालता चैनल पे। तो आपको लाइक और कमेंट जरूर करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, अगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको ये लगे यहाँ वास्तव में ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए जो है परीक्षा के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको कमेंट जरूर करना है। किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना जो है प्रस्तुत की थी? किसने जो है नव निश्चयवाद की जो है संकल्पना जो है प्रस्तुत की? तो बता दूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रिफिन टेलर। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या हमारी नेक्स्ट है, निम्नलिखित महादेशों में से जो है किसने में जो है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जनानकीय एक उपशाखा है, तो जनसंख्या भूगोल। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, जनसंख्या भूगोल। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन मानव विकास के स्तंभ में है? तो डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए, इनमें कौन जन संतांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिकर्ष है अपकर्ष होगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए डी आंसर हो जाएगा, रोजगार के अवसर। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन जनानकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है? तो ये हमें बताना है। तो ए और बी, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, उच्च प्रजननशीलता, उच्च मर्त्यता और निम्न प्रजननशीलता। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, यानी कि ए और बी। आगे देखिए 10वां प्रश्न हमारा क्या है, किस वर्ष के विद्वानों ने जो है मानव विकास सूचकांक विकसित किया? तो आपको बता दूं कि बी इसका भूगोल हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रो अमर्त्य सेन से जुड़ा है? तो समता उपागम। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए जो है किन गतिविधियों पर निर्भर थे? तो ये हमें बताना है। तो आखेट और संगम, आखेट करना। ठीक है, आगे देखिए चलवासी पशुचारण निर्भर करते हैं, तो पशुओं पे। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, रेडियर कहाँ पाए जाते हैं? तो बी आंसर हो जाएगा, आर्कटिक प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सीमेंट उद्योग आधारित है रसायन पर। ठीक है, उसके बाद है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? कौन सा औद्योगिक नगर है? तो बी आंसर हो जाएगा, बोकारो। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इनमें कौन सलेज से संबंधित है? तो रेडियर, बी आंसर होगा। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था? तो बी आंसर हो जाएगा, 1995। उसके बाद 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो देखिए इसमें तृतीय क्रियाकलाप बुनाई नहीं है, कृषि नहीं है, अखेट नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसी समुद्री मार्ग पर जो है ऑकलैंड अवस्थित है, उत्तरी अंटार्कटिका। ठीक है, उसके बाद किस नदी पर जो है डुसेल्डर्फ पतन अवस्थित है? तो राइन हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में जो है खेत से कारखानों तक दूध का आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए जो है
की जाती है। तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे देखिए, भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई थी? 1990 के अंदर जो है प्रारंभ हुई थी। उसके बाद देखिए, कौन संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? HDI। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सी। उसके बाद देखिए, गहन जीवन जीविका कृषि पाई जाती है दक्षिण पूर्वी एशिया। डी आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 26 का आंसर हो जाएगा CIS। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? 22। सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन सी जो है भाषा बोली जाती है? तो ये हमें बताना है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस प्रदेश में जो है प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? सिंधु घाटी। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रयाग एक उदाहरण है, प्रयाग एक उदाहरण है प्राचीन शहर का। ठीक है, प्राचीन शहर का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इनमें कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? तो इसके अंदर बताइए, सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है भाई। इनमें कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? पुष्कर है या बम्बीना है, दानपुर या श्रीनगर है? ठीक है, इसमें से बताना है। मऊ उदाहरण है, मऊ किसका उदाहरण है, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। गैरीसन नगर तो छावनी बोर्ड नगर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है? तो डी हो जाएगा सीमांत भूमि। उसके बाद देखिए, हरित क्रांति का संबंध है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फसल से। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम घाट। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ब्रह्मोर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जाम्बुआ जिला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से किससे सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा। ठीक है, श्रीनगर की संकल्पना किसने दी थी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, झारखंड में कोयला खान कहाँ है? सी आंसर हो जाएगा जरिया में। और घाटशिल कहाँ है? झारखंड के अंदर। ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधन केंद्र कहाँ है? डी हो जाएगा डिगबोई। उसके बाद देखिए, इनमें कौन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को जो है वाराणसी होकर जोड़ता है? तो बी आंसर हो जाएगा NH2। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ से अवस्थित है? आंसर ए हो जाएगा इसका, सिकंदराबाद। ठीक है, इनमें से कौन अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है? ए हो जाएगा। ठीक है, पंजाब। तारापुर संबंधित है, आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा से। इनमें कौन धार्मिक नगर है? धार्मिक नगर बताना है भाई, कांडला। इनमें कौन लोहा इस्पात केंद्र नहीं है? इनमें से आगरा। सी हो जाएगा। इनमें कौन सा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है? आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है? बताना है भाई, इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है। उसके बाद देखिए, इनमें कौन भारत के पूर्वी तट पर जो स्थित पतन नहीं है? मुंबई। डी आंसर हो जाएगा। मीटर के संबंधित है, किससे संबंधित है? मीटर गेज संबंधित है। आपको सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। डी आंसर, रेल मार्ग से। ठीक है, निगलाइट संबंधित है, किस संबंधित है भाई बताना कमेंट के अंदर। ठीक है, इनमें कौन स्वर्ण कलन वाला सेवा है? निम्नलिखित में कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है? बी हो जाएगा। इनमें कौन तुर दाल के उत्पादन के जो है अग्रणी है? सी हो जाएगा महाराष्ट्र। कार्बनेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है? ए से बंगाल टाइगर।
निम्नलिखित में से जो है ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है, बी आंसर हो जाएगा ताप। इनमें से कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? कमेंट के अंदर इसका आंसर देना है भाई। बंगालुरु बी का संबंध किस खनिज से है? कमेंट में आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन एक नियोजित नगर है? चंडीगढ़। निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत का एक नगर नहीं है? कमेंट के अंदर इसका राइट आंसर देना है। इनमें से कौन प्रमुख चावल उत्पादन राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तर भारत की नदी नहीं है? तो ये जितने भी ये प्रश्न ये दिए हुए हैं इसके अंदर, तो 27 पेज है। यहाँ पे बड़े प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होता है, यानी कि खंड ब यहाँ पे स्टार्ट होता है। सभी इंपॉर्टेंट है। मानतावाद क्या है, अपकर्ष व प्रतिकर्ष कारक में अंतर लिखिए, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो इसको भी आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। उत्पादक जनसंख्या क्या है, सामूहिक कृषि क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रबड़ उत्पादन के 2 देशों के नाम लिखिए। औद्योगिक बस्ती से आप क्या समझते हैं? आधारभूत उद्योग को परिभाषित कीजिए। तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण दीजिए। सड़क परिवहन की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको जो सभी जो है प्रश्न अच्छी तरीके से कवर करनी है, ठीक है। और ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।